लद्दाख ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन के हमारे मेंबर प्रेसिडेंट्स यानी हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिंचन टुंडुक जी वाइस प्रेसिडेंट टेम्पो कोऑपरेटिव सोसाइटी, नवांग समस्तन जी प्रेसिडेंट ट्रक कोऑपरेटिव सोसाइटी, टुंडुक सांग हमारे मिनी ट्रक कोऑपरेटिव सोसाइटी और लोब्जांग लार्जे जी प्रेसिडेंट 207 कोऑपरेटिव सोसाइटी, टाशी नमग्याल जी हमारे बस कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रेसिडेंट, उत्सल जी हमारे मीडियम बस कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट और रिंचन तंपेल जी हमारा टैक्सी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जुड़े हुए हैं। तो आज का मेन विषय हमारा ये है कि हमारे सीजन स्टार्ट होने जा रहे हैं। इस सीजन के शुरुआत में हमारे पास नया लद्दाख के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना जी आए हैं। तो कल हम वीके सक्सेना जी से मिलकर हमने लद्दाख के कोऑपरेटिव सोसाइटीज किस तरह फंक्शन करते हैं और ये फेडरेशन किस तरह से लद्दाख के लिए बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह हमने ब्रीफिंग किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हम सारे हमारे जो बड़े ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज हो या यहाँ के जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हो, उन लोगों को समझाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये लद्दाख के लिए एक बड़ा इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री ये ट्रांसपोर्ट में तकरीबन हमारा 10,000 के करीब हमारे फैमिलीज को हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देते हैं और एक सर्विसमैन हो या एजुकेटेड यूथ हो जिनको अनएम्प्लॉयड होने पर ये एक बड़ा इंडस्ट्री है। टूरिज्म के बाद ये हमारे ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री है वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने का एक चीज़ हमने समझाया था। और करगिल में भी हमारे 5 से 6 हज़ार के फैमिलीज को अलग से होते हैं। तो इस चीज़ में हमने एक चीज़ समझाया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाकी प्रदेशों में नहीं होते हैं। लद्दाख में हर एक कैटेगरी के हर एक गाड़ी के कैटेगरी के कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और इस पूरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऑलमोस्ट हर एक मोहल्ले से एक फैमिली के पास हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंबर होते ही हैं। तो लेह डिस्ट्रिक्ट में हमारे इसको 20, 30, 40 से हमारा एक्सपीरियंस ये है कि वॉर के दौरान आर्मी के साथ किस तरह काम करते हैं। और आर्मी वाले हमको यूनिफॉर्मलेस सोल्जर भी बोलते हैं। हमारा वॉलंटियर जब भी वॉर के सिचुएशन आते हैं हमारा गाड़ियाँ वॉलंटियरली जाते हैं और हमारे ड्राइवर्स उनके बहुत ही सर्विस पे कम आते हैं। उसी तरह हमारे ड्राइवर इतना एक्सपीरियंस है कि इस हाई एल्टीट्यूड में अल्ट्रा एल्टीट्यूड में आईसी माउंटेन और आईसी पासेस में गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही अच्छी तरह ट्रेन होते हैं। बाकी सारे प्लेन के लोग आके यहाँ चलाना इम्पॉसिबल सही होते हैं। तो साथ में हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या हमारे लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू हमारे लोगों को कुछ होने पर इमरजेंसी के दौरान किस तरह से काम करना है, मेडिकल के बेसिक ट्रेनिंग ये लोग ले हुए हैं। ये सिर्फ एक ड्राइवर नहीं है, ये एक लाइफ सेवर है। और हम तो मानते हैं कि लद्दाख टूरिज्म में जितने भी फॉरेन से या अपने देश से किसी कोने से भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए फर्स्ट और लास्ट उनके साथ रहने वाला हमारे ड्राइवर होते हैं। ये ड्राइवर ही नहीं, एक गाइड होते हैं। और हमारे कल्चर के एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ के जो लोकल के सिस्टम के मुताबिक हम उनको गाइड करते हैं और हर एक जो टूरिस्ट आते हैं वो उनके साथ दोस्त बन जाते हैं और रिपीट हमेशा लद्दाख में आते ही हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमारे लिए ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से यूटी से पहले भी जिन लोगों को मेडिकल की जरूरत होते थे, जिन लोगों को कल्चरली कहीं पे भी फंक्शन करना हो या एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैफिक के एजुकेशन देना हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो, इन सब चीज़ों में हम कंट्रीब्यूशन काइंड में भी करते हैं, कैश में भी करते हैं और पर्सनली हम जाकर ये सारा कुछ मैनेज करते हैं। तो बाकी आजकल तो आप लोगों को हैरान होगा, हमारे ये ट्रांसपोर्ट के जो 10,000 जो हमारे मेंबर्स है ये तो हमारे मालिक है और उसके साथ ड्राइवर जोड़े हैं 10,000, 20,000 लोगों के। तो हम तो सीधा डायरेक्टली हम उनको पेट पालते हैं और साथ में हमारे इन फैमिलीज के पेरेंट्स के ऊपर बच्चों को एजुकेशन देने के लिए हो या घर में बाकी काम चलाने के लिए हो, वो सब इन पे डिपेंडेंट है। तो ये सिस्टम एक बहुत अच्छा हमने बनाया है कि जो जितना भी इनकम जनरेट होता है वेदर इट इज फ्रॉम टूरिज्म और आर्मी से हो या लोकली हम जितना काम करते हैं तो एक मिलजुल कर हम एक बल्क में हम इनकम को जमा करते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का ये सिस्टम ये वर्ल्ड में कभी नहीं देखा है। कई लोग बहुत परेशान होते हैं कि इस तरीके का कम्युनिटी में पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जैसे टैक्सी यूनियन हो एक ही है, ट्रक यूनियन हो एक ही है, ट्रक यूनियन का 2 ग्रुप नहीं होते हैं। तो कई लोग हमें यहाँ पे
इन चीज़ों को समझने के लिए बहुत इच्छुक है। एलजी साहब, कल एलजी साहब ने हमें आधा घंटा बैठकर हमारे कंट्रीब्यूशन को बहुत सराहना, बहुत ही अप्रिशिएट किया। और साथ में हमारे जो सिटी, ले सिटी में ट्रांसपोर्ट का सिचुएशन पहुंच गया है, तो हमारे सारे यूनियन के ऑफिस छोटे छोटे अभी ले मार्केट के अराउंड हुआ करते थे। हमने जब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, काउंसिल के साथ बात करके सिटी को डिकंजेस्शन करने के लिए हम सब मुफ्त हुआ यहाँ बामगढ़ के पास। बामगढ़ जो कि डंपिंग एरिया है, वेरी डेवलप, वेरी सरेंडर इलाका है, उसको हर एक यूनियन ने अपना अपना ऑफिस बनाकर वहां पे टूरिस्ट के लिए कैंटीन बनाकर, सुविधा बनाकर इसको 2-5 साल में हमने तैयार किए है। तो इस तरीके का हमारा सर्विस है और बहुत स्मूथली यूनियन के एक सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन के। जब भी हमारा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो या टूरिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके साथ मिलके हमारा जो सारा कुछ, जैसे हर जगह पे दोनों मिलके काम करते हैं, सारा कुछ इस तरह से हुए हैं। तो हम चाहते हैं अभी भी नए ऑफिसर्स आए हो या नए एडमिनिस्ट्रेटर, हाई लेवल के ऑफिसर्स आए, तो हमारे जो लोग हैं यहाँ के 20-30 साल से काम करते हुए एक्सपीरियंस स्टेक होल्डर्स के, हमारे लीडर्स से ट्रांसपोर्ट के, उनसे मिलाकर जो भी नया स्कीम्स लाना हो, जो भी नया कोई रूल्स इंप्लीमेंट करना हो, तो कॉन्फिडेंस में लेकर बनाना बहुत जरूरी है। इतना एलजी साहब ने एश्योरेंस किया कि ये सब होगा। और फिलहाल के लिए ये सब हमारा कंट्रीब्यूशन है। और आने वाले सालों में भी हमारा, जैसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सब के अनुमति से, इन सब से मिलकर जब भी कोई डेवलपमेंट होता हो, हम उनके साथ काम करते हैं। और आने वाले साल के लिए अभी सीजन का शुरुआत है, हम सीजन ग्रीटिंग्स करते हैं हमारे सारे मेंबर्स को, हमारे सारे मालिकों को, हमारे सारे ड्राइवर्स को। ये साल बहुत अच्छा रहा है। टूरिस्ट हमारे साथ जितना आता है उनके लिए हमारे मेंबर सब अच्छी तरह ट्रीटमेंट करें और टूरिस्ट सब बहुत खुश हो, इसके लिए हम अभी ग्रीटिंग्स करते हैं और दुआ करते हैं ये सीजन अच्छा चले। ऑपरेशन सिंदूर इस तरीके का घटनाएं करते हैं। लद्दाख के लोगों को नेशनलिस्ट कहते हैं, क्यों? लद्दाख के और ये ट्रांसपोर्टर और एक सर्विसमैन सब इसमें जोड़ने के बाद हमको ऑलमोस्ट एक सोल्जर का दर्जा देते हैं। जिस तरह से 99 के वॉर में देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात देख लीजिए, जितने टूरिस्ट फंसे थे हमने उनको फ्री में अपने घर पे पहुंचाया है। उस तरीके का सर्विस भी करते हैं हम। यहाँ पे सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए या बिजनेस की बात नहीं है, ये हमारे नेशनलिज्म से जोड़े हैं, ये हमारे कल्चर से जोड़े हुए हैं। और यहाँ का ये सिस्टम जो अनएम्प्लॉयड जितने हो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना और बाकी चीजों में हम बहुत ही हमारा सर्विस देते हैं। इन सब को मिलकर लद्दाख के कल्चर के डेवलपमेंट और लद्दाख के जो पीस और ट्रैंक्विलिटी है उसका मेंटेन करने में हमारे सारे लीडर्स हमेशा ही ट्रेन रहते हैं। हमारा बार बार मीटिंग्स भी होते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हमें यूटी मिलने के बाद और एलजी नया आने के बाद तो हमें बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। एलजी सक्सेना साहब हो, चीफ सेक्रेटरी आशीष कुंद्रा साहब हो, इनके एनर्जी देखकर, इनके जो सोचने का, काम करने का ढंग देखकर हमें बहुत उम्मीद है ये सेक्टर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चाएं होंगे और इन्हीं लोगों से ही मिलकर इन्हीं लोगों के कंसल्टेशन में सारे पॉलिसीज आएंगे। हमें बहुत उम्मीद है। बाकी अभी फिलहाल के लिए इमीडिएट हमें कुछ चैलेंजेस आए हैं। इन चैलेंजेस पे थोड़ा लाइट मारे तो एक चीज हमें सुनाई दिया कि ये सिडको, इट्स ए वेरी न्यू डिपार्टमेंट फॉर यूटी लद्दाख। ये यहाँ पहले हुआ नहीं करते थे। जैसे पहले एसआरटीसी हुआ करते थे, एसआरटीसी बंद हो गया। क्यों? जबकि गवर्नमेंट के कोई फंक्शनरीज गवर्नमेंट के रेवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में ये जो गाड़ियां चलाते थे वो बंद हो गया। और जितना भी एडमिनिस्ट्रेटर तब की हमारा डीसी साहब लोग मिलकर हमें इनकरेज किया और नया नया यूनियन बनकर, जैसे सिटी के लिए बसेस हमारा मजदा है, टूरिज्म के लिए हमारे पास छोटे छोटे टैक्सी हुआ करते थे, उसको अपग्रेड करके अभी सबसे लग्जरी, मेरे ख्याल से पूरे भारत में नहीं होगा, फॉर्च्यूनर तक के टैक्सी हमारे यहाँ मिलते हैं। और बसेस के बहुत अपग्रेड होते ही जा रहे हैं पहले का कंपेरेटिव में। तो उसके बावजूद अभी ये नया इशू जो ये सिडको जो हमारे गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट को देखता है, उन्होंने अंधाधुन, जैसा हमें लग रहा है, शायद उनके पास कोई रीजन होगा, हमारे प्रणाल में गाड़ी खरीदना शुरू कर दिया है। ऐसा हमारे कानून में आया है। कहीं 17 छोटे बसेस खरीद रहे हैं, ई व्हीकल खरीदे हुए हैं, कई ट्रक्स खरीदे हुए हैं। तो हमारे लिए ये रूट हमने तय किए हैं। आर्मी के सर्विस देना हो, सिविल के सर्विस देना हो, टूरिज्म के हो,
उस पे पैरेलल में कोई गवर्नमेंट इस तरह से होगा, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, एक चीज। और दूसरा चीज, हमें पूरा विश्वास है कि इस पे गौर करेंगे और ये सारी चीजें होने नहीं देंगी, क्योंकि अगर कोई बहुत जरूरत हो, हम तो चाहते हैं अगर आपको ज्यादा लग्जरी गाड़ी चाहिए, ज्यादा कंफर्टेबल, या उस ब्रांड का इस ब्रांड का गाड़ी चाहिए, तो हमें हमारे कैटेगरी के यूनियन को बता दीजिए, हम उतना गाड़ी लाके दे सकते हैं। फिलहाल के लिए 2 साल से हमने नया परमिट इशू नहीं किया है हमारे, क्योंकि हमारे यूनियन के थ्रू पूछकर एनओसी देते हैं, तो फिलहाल के लिए आरटीओ साहब को बोलकर ट्रांसपोर्ट का और काउंसिल को बोलकर ये इसको रोक रहा है। अगर अभी कोई चर्चा चल रहा है थोड़ा बहुत और कुछ लाने के लिए, लेकिन उससे पहले हमारे फैसिलिटीज है क्या, पार्किंग की सुविधा है क्या? जो लड़कों ने ये ट्रांसपोर्टर सबसे टॉप पे बिजनेस का लोन लेने में है, जो 90% तक की लोन पे गाड़ी खरीदते हैं, क्योंकि एनपीएस 0 है। लेकिन पिछले सिंदूर का चलते हुए, डिस्टर्बेंसेस का चलते हुए, पिछले साल हमने हमारे नोटिस पे आया कि 5 से 6 गाड़ियां बैंक ने भी जब्त किया है। ये नेगेटिव है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है। कोई गरीब लड़का भी अगर क्रिस्टा या 20 लाख 22 लाख का या 32 या 30-40 लाख का लाते हैं, तो उनको उम्मीद यह होती है कि ये सब स्मूथ चले, उनका लोन पे रीपे हो। तो सेचुरेशन टाइप का गाड़ी बहुत ज्यादा हो गया है, और ज्यादा पे गवर्नमेंट पार्लर में और गाड़ी लाएगा, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क। और इस पे पिछले साल का हमारे पास एविडेंस है, मजदा और ये ई व्हीकल को एक एक रूट पे जाने पर क्लैश हुआ, कोर्ट में कई केसेस हमारे खिलाफ चल रहा है। लेकिन कोर्ट का चलना, क्लैश का होना, ये हमारे लिए बहुत मतलब दुखद बात है। मैसेज ही गलत जाएगा। अगर सब मिलकर काम करें, लद्दाख का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा चल रहा है, और इसका फंक्शनिंग सिस्टम हम देखा जाए तो एक कोऑपरेटिव है। नरेंद्र मोदी जी का कहना है लोकल फॉर वोकल। अभी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग मिनिस्ट्री है, अमित शाह जी है। हमारे ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अगर स्ट्रॉन्ग करे तो लद्दाख की इस छोटे पॉपुलेशन में कभी कभी इवेंट्स हम आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। कई गाड़ियां बाहर से आया, बाहर का मतलब अंदर बाहर लद्दाख और उसकी नहीं है, कई इनएक्सपीरियंस, सिर्फ गाड़ी चलाना आता है, पहाड़ में कैसे चलाता है, आईसी माउंटेन में कैसे चलाते हैं, यहाँ से एक हेमलेट से दूसरे हेमलेट पे कभी कभी 100 किलोमीटर, कभी 150 किलोमीटर की जगह पे कैसे जाना है, बीच में खाने का नहीं है, कितने टाइम में पहुंचता है, कहाँ बैठना है नहीं मालूम। कई लोग गायब हो गया, कई लोग पुलिस ने ढूंढ के कई जगहों से लेकर आया। तो इन चीजों को देखकर हमें लोकल के हिसाब से और यहाँ के वातावरण के हिसाब से, हमारे इन्वायरमेंट, जितना अगर ज्यादा गाड़ी आएगा और बेइंतहाई पूरा मतलब अंधाधुंध गाड़ी चलाने लगेगा, तो हमारा इन्वायरमेंट तो खत्म ही हो जाएगा। इसमें भी हम देखते हैं बिजनेस की बात अलग है, और दूसरा ये प्लेन के साथ हमें कंपेयर करते हैं। कभी कभी नए नए जो ऑफिसर्स आते हैं तो इनको साइंटिफिकली सब कुछ अच्छा होता है, कैलकुलेशन इस तरह करते हैं, प्लेन में ऐसे चलता है, वहां ये होता है, ये होता है। ये डिफिकल्ट है, यहाँ पे ये कंपेयर नहीं कर सकते। एक तो यहाँ के टोपोग्राफी, यहाँ के एल्टीट्यूड, यहाँ का ड्राइविंग स्किल्स कितना स्ट्रांग होना चाहिए, यहाँ की सेंसिटिविटी ऑफ एनवायरनमेंट को देखना बहुत जरूरी है, और साथ में लोकल के इच्छाएं से चलना बहुत जरूरी है, हम समझते हैं। लेकिन अगर हमारे ओर से कहीं किसी को कोई टॉर्चर हुआ, कहीं गलत हुआ हो, ये गलत है। लेकिन हमें लग रहा है हमारे 3-4 मीटिंग में कहीं ना कहीं इसमें एक मिस इंटरप्रेशन, मिस इन्फॉर्मेशन हमारे हायर अथॉरिटी को दे रहा है। उसके लिए हमें बैठकर काम करने की बहुत जरूरत है। तो ये इट्स हाई टाइम, सीजन आते हुए हमें एक दूसरे पे ब्लेम करके नहीं रहना चाहिए। हम बैठकर हायर जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ आप लोगों को लगता है कि कुछ करना है तो उस तरह से, अदरवाइज ये एक छोटे इलाके में हमारे को ये हैंडल करने में मुश्किल होगा, तो ये बहुत मुश्किल जाने वाला है। तो दूसरा वही एक बात जरूरी कहना था, और सिडको के ये जो गाड़ी खरीदने का सिलसिला है, वैसे एलजी साहब ने बोला ये डिपार्टमेंट को इशू कर देंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन अगर ये कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के जगह पे पब्लिक के लिए चलने के लिए बोल रहा है तो कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत है। क्योंकि पैरेलल में 2 जाएगा तो हमेशा क्लेश का चल रहता है, तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो पीसफुल नहीं होगा, टूरिज्म पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए अभी स्टार्ट है, हमें रीथिंक करना होगा, सोचना होगा, और इस पे चर्चा करके ये सीजन अच्छा चले, हम ये उम्मीद के साथ आए हैं। कल एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि ये लद्दाख एक डंपिंग ग्राउंड ना बने।
डंपिंग ग्राउंड का मतलब दिल्ली में गाड़ी चलाने नहीं देते हैं, चंडीगढ़ में वहां पे जितने गाड़ियां बैंड है वो गाड़ियां सस्ता मिलता है, इसलिए लद्दाख में फेंकने, लद्दाख में लेकर आए। ऐसा हमें मंजूर नहीं है। इस पर रोकथाम नहीं डालेगा तो हमारा तो टोटली खत्म होगा। कैंपर्स हो, जैसे कहीं आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ लद्दाख ये एक पहाड़ी इलाका है, लोग को बिल्कुल रूरल सिंपल इनोसेंट लोग रहते हैं। यहाँ के जो वेंडर्स है, सब्जी वेंडर्स हो, कबाड़ी वाले हो, इट्स ओके। जनरली आप बोले तो कबाड़ी वाले को कबाड़ी जमा करने में क्या होगा, सब्जी होम डिलीवरी देना, लोगों को सस्ता मिलता, ऐसा लग रहा होगा, बट वेरी अलार्मिंग। यहाँ पे अभी हमें रिपोर्ट आया कि आर्मी के कैंप में घुस गया, वहां से सही सही मटेरियल ले गया, इंफॉर्मेशन लिखना हो यहाँ नेशनल बॉर्डर पे, ऐसा कौन बताएगा। हमारे गाँव में घुसकर जहाँ पे चाबी या ताला लगे नहीं होता है, हमारे घरों में चोरी हो गया। बहुत सारे इवेंट्स है, पुलिस के साथ आप रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। हमारे बहुत सारे गुम्पाओं में लूट हो गया, वो कहां से हुआ। ऑफन हमारे जो जैसे 207 यूनियन को कई 207 आकर यहाँ पे चोरी रात दिन हुआ है, उस पे हमारे यूनियन को ब्लेम आता है। 207 यहाँ पे एक 207 सीसीटीवी में आ रहा है, आपके थ्रू चोरी हो गया। अब जब ढूंढने लग गया, छन्ने लग गया, तो ये तो लद्दाख का है नहीं, ये ना ड्राइवर है, ना मलिक है, ना रजिस्टर्ड है, ना इनको यहाँ के घूमने के लिए परमिट है। तो ये परमिट सब चेक करना आप पुलिस कर लो, आरटीओ के ऑफिस कर लो, हम आपको सुविधा देंगे। हमारे भी हर एक चौक पे चेक पॉइंट पे हमारा बंदा रखेंगे, आप लोगों को मदद करेंगे। तो इस पे आप लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा। हम आप लोगों के अच्छा चलाने के लिए, लद्दाख को अच्छा बनाने के लिए हमारे से कोऑपरेशन नहीं होगा, हमारे किसी यूनियन से, तो हम आपके साथ हैं। इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, भारत सरकार ने हमें बहुत अच्छा किया है। इंडियन आर्मी में लद्दाख के रीजन में, लेह कारगिल दोनों के रीजन में हम लद्दाख के कोऑपरेटिव सोसाइटी से काम कर सकते हैं। क्यों? एक चीज तो लोकल को फायदा होना चाहिए, ये सरकार का एकदम क्लियर मंशा है। दूसरा है, यहाँ के जो लोकली एरिया से जो काम करते हैं वो आर्मी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कई लोगों को लग रहा है ना, आर्मी वाले गाड़ी क्यों नहीं लाते हैं, महंगा पड़ता है, यहाँ ड्राइवर रखना, मेंटेनेंस रखना, हमारे गाड़ी से बहुत फायदा होता है। दूसरा ये, हम जो आर्मी के साथ हमारा रिलेशन बने, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा रिलेशन बने, तो इंडिया गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमें लिख के दिया है, हमें बता के दिया है कि यहाँ पे बाहर के कोई कंपनी, बाहर के कोई बड़ा टाइकून बिजनेस चलाने वाला, पैसा कमाने वाला यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझना होगा कि सिविल एरियाज में भी यहाँ के लोकल को लोकल की सुविधा के मुताबिक जीना होगा। अंधाधुंध बिना कंसल्टेशन के अगर कुछ काम करने लग गया, कोई एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंसेस आया, दिस इज नॉट गुड फॉर अस। तो इसलिए मैं फिलहाल के लिए इतने पे रुकूंगा। कल से जब भी हम बाकी एडमिनिस्ट्रेटर से हम मिलेंगे, आप लोगों को ब्रीफिंग दे देंगे। आप लोगों ने हमारा बहुत ही जल्दी सुनकर आप इधर आए, आप लोगों का बहुत थैंक यू वेरी मच।